course, our political class is busy debating over Bhimrao Ambedkar's legacy, because that, of course, is what the big priority in this country is at this moment. The BJP and the opposition, mainly the Congress, are at loggerheads at the cost of every other pressing issue facing the country at this point of time. A ridiculous war over the legacy of Ambedkar. Chief ministers in BJP-ruled states have come out all guns blazing at the Congress party, which has dropped all of the other issues that it had taken up in Parliament and simply leapt onto a comment made by Home Minister Amit Shah and now made it their season's calling card. Let's call it the year-end issue of the Congress party. Well, accusing the party of exploiting the Dalit icon's legacy, the BJP is now hitting back. Mayawati, the Dalit leader, has also called for nationwide protests. The BSP's workers have hit the streets demanding that Home Minister Amit Shah take back his remarks on Ambedkar. BSP Supremo also launched a scathing attack at the Congress party, accusing it of shedding crocodile tears. So as you can see, our political class has decided that the big issues facing the country at this point of time are irrelevant in the face of a rhetorical war over Ambedkar. एक और भारतीय जनता पार्टी उन मूल्यों, उन आदर्शों के प्रति समर्पित होकर के कार्य कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस, जिसका इतिहास देश के अंदर भारत के दलितों और वंचितों का अपमान करना, जिसका इतिहास तुष्टीकरण के आधार पर दलितों और वंचितों को उनके अधिकारों से पूरी तरह रोकने की एक कुत्सित चेष्टा का हिस्सा रहा है, और दूसरी तरफ तुष्टीकरण के आधार पर देश को विभाजन के कगार तक पहुंचाने का कार्य भी कांग्रेस ने किया। कांग्रेस पार्टी ने पहले तो इस बात की माफी मांगनी चाहिए कि गृह मंत्री अमित शाह जी का जो पूरा बयान था उसको आधा काटकर उन्होंने उस पर राजनीति की, संसद का भी समय उसमें खराब किया। अब जनता में भी झूठी बातें लेकर वो जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से कांग्रेस को एक्सपोज किया, एक प्रकार से कांग्रेस बौखलाई, और बौखलाहट में इस प्रकार का काम कांग्रेस कर रही है। ये वही कांग्रेस है जिसने लगातार भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का अपमान किया है। बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी वीर थे जिन्होंने इस देश की आजादी में अपने आप को न्यौछावर किया है, और उसके बाद उसका लाभ लेने के लिए कांग्रेस के कुछ लोगों ने, कुछ नेताओं ने इसको जिंदा रखा। परंतु जो उनकी कार्यप्रणाली थी, वो कार्यप्रणाली इस देश को नुकसान की तरफ ले जाती दिखाई दी, और लगातार भ्रष्टाचार में डूबती हुई ये कांग्रेस पार्टी, क्योंकि उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए इसको जिंदा रखा। परंतु आज देश समझ चुका है, और जब देश समझा है तो वो ऑटोमेटिक बाहर हो रहे हैं, समाप्त हो रही है। मैं तो कह रहा हूं कि पूरे कांग्रेस खानदान को माफी मांगना चाहिए अंबेडकर से, भारत से, कि अंबेडकर को जो अपमान किया है, राहुल गांधी से लेकर के उनके दादाजी परदादाजी सबने अपमानित किया, उनको सम्मान नहीं दिया, भारत रत्न नहीं दिया। आज वो बोल रहा है, शर्म से चुल्लू भर पानी में कांग्रेस को डूब के मर जाना चाहिए। बैठक हो रही है, मोर्चा निकाले जा रहे हैं, और एक दस्तावेज तैयार किया जा रहा है राष्ट्रपति को सौंपने के लिए कि किस तरह बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया गया है, और एक ही इसका हल है इस स्थिति का जो हम मांग कर रहे हैं। हमारे अध्यक्ष जी ने मांग की थी राज्यसभा के अंदर, फौरन गृह मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए, इस्तीफा ले लेना चाहिए, और गृह मंत्री को माफी मांगनी चाहिए। आकाश जी, ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, फिर भी हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। देखिए, जिस तरीके से गृह मंत्री जी ने संसद में
बाबा साहब जी के लिए जो टिप्पणी करी उसको उससे करोड़ों हमारे समाज के करोड़ों लोगों को, हमारी बहुजन समाज पार्टी को, हमारे समाज के लोगों को जो ठेस पहुंची है उसके खिलाफ हमने ये प्रोटेस्ट निकाली है। आदरणीय बहन जी के निर्देशानुसार हम यहाँ पर शांतिपूर्वक से ये प्रोटेस्ट कंडक्ट करेंगे। गृह मंत्री ने बकायदा सफाई भी दी। बीजेपी कह रही है कि डॉक्टर्ड वीडियो है, उसके बाद आप क्या? देखिए, कहीं ना कहीं तो जहाँ इतना धुआं है तो वहाँ पे चिंगारी तो होगी, और ये जो गलत बात कही है अब वो तो सब रिकॉर्डेड है, वीडियो पे रिकॉर्डेड है, ये संसद में लाइव कहा गया था, तो इसमें तो वो आप जितनी भी सफाई देना चाहें, बट जो गलत है सो गलत है।